हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे इंसर्ट टैब के साथ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था होम टैब के बारे में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टैब आता है हमारा इंसर्ट टैब। तो इसमें जितने भी ऑप्शंस हैं आज मैं उन सब के बारे में आपको बताऊंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक करें मेरी वीडियो को, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। एंड प्लीज लास्ट तक वीडियो देखें ताकि हर एक ऑप्शन आपको समझ आए कि आप इसमें से कैसे किसको यूज कर सकते हो। बिकॉज ये ऑप्शंस जितने भी हैं ये काफी हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। अगर हमें सपोज करो कोई एक्सेल में डैशबोर्ड बनाना है, ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दीज हम बना सकते हैं। जैसे हमें कोई चार्ट बनाना है या कोई टेबल बनानी है, ठीक है, जो भी डैशबोर्ड, जैसे हम सपोज कभी हमें डेटा सेट दिखाना होता है या कोई भी ट्रेंड्स दिखाने हैं हमारे सेल्स डेटा के, ठीक है, तो हम इन सब को यूज करके वो सब कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका आता है पिवट टेबल। ठीक है, अगर मुझे कहीं भी पिवट टेबल इंसर्ट करनी है, पिवट टेबल बेसिकली होता क्या है, एक टेबल होती है, ठीक है, जिसमें हम मल्टीपल चीजें कर सकते हैं। जैसे कि हम सेल्स का डेटा देख सकते हैं कि मेरे फर्स्ट क्वार्टर में कितनी सेल थी, सेकंड में कितनी सेल्स थी, उसका काउंट देख सकते हैं, सम देख सकते हैं, ठीक है, एवरेज देख सकते हैं। मतलब मल्टीपल ऑप्शंस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कहीं भी क्लिक किया हुआ है, मेरे पास ये एक डेटा है एक्सीडेंट्स का, कि किस सिटी में किस कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ डेट आई मीन एक्सीडेंट्स हुए हैं ऑन विच पर्टिकुलर डेट। ठीक है, अब मैंने सपोज पिवट टेबल पे क्लिक किया, मेरे पास एक ये पॉपअप आ गया। ठीक है, अब आप इस पॉपअप में देख रहे हो मल्टीपल ऑप्शंस है मेरे पास, जैसे कि सिलेक्टेड टेबल और रेंज। अब इसने रेंज अपने आप पिक कर ली। ठीक है, आप ये देख रहे हो ना, ये जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया ये डॉटेड लाइंस आ गई पूरे में। तो इसने अभी पूरी टेबल सेलेक्ट किया। अगर सपोज मुझे पूरी टेबल सेलेक्ट नहीं करनी तो मैं यहाँ पे जो भी मेरा ये डेटा सेट है ना, ये रेंज इसने जो लिया है उसको चेंज कर सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कर दिया 50। ठीक है, पहले 51 तक था, मैंने इसको 50 कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद सपोज मैंने क्लिक किया ओके। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हो ना, ये न्यू वर्कशीट है, जैसे मैं ओके क्लिक करूंगी तो एक वर्कशीट ऐड हो गई और यहाँ पे पिवट टेबल आ गई। ठीक है, अब जैसे सपोज मैं एक्सीडेंट्स पे फिर से जाती हूँ, इंसर्ट करती हूँ पिवट टेबल। इस बार मैंने क्या किया, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करती है, आप ये देखोगे लोकेशन जो ग्रे आउट आ रही थी, यहाँ पे लोकेशन मांग रहा है वो मुझसे। ठीक है, लोकेशन सपोज मैंने दे दिया इसको L2। ठीक है, ओके, अब आप देखोगे L2 पे इसने एक पिवट टेबल इंसर्ट कर दी। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हो, आप एग्जिस्टिंग शीट में भी कर सकते हो या फिर आप एक न्यू शीट में भी कर सकते हो। ठीक है, अब सपोज करो कि मुझे क्या चाहिए, मुझे सिटी वाइज चाहिए कि कितने नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स वहां पर हुए हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, सिटीज को मैंने सेलेक्ट किया और मैं उसको ले आई रोज में। ठीक है, कि मुझे रोज में चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए कि कितने काउंट ऑफ एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं काउंट को कहाँ ले आऊंगी, यहाँ वैल्यूज में। ठीक है, अब आप देख रहे हो इसने सम ले लिया, मतलब कि आगरा में 0 एक्सीडेंट्स हुए हैं, अहमदाबाद में 175 हुए हैं। ठीक है, सो एंड। अब सपोज करो मुझे सम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, काउंट चाहिए। तो मैं यहाँ पे गई, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया काउंट। ओके, ठीक है, अब सब में आ गया 1 1। ठीक, अब सपोज करो कि मुझे अगर एवरेज चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे आप देख रहे हो एवरेज हो गया, मैक्स हो गया, मिनिमम हो गया, तो मतलब हमें जो भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी हमें चाहिए हम वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए सपोज मैंने सम सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब जैसे आप ऊपर ये देख रहे हो नाम काउंट ऑफ काउंट लिखा रहा है, मैं इसको भी चेंज कर सकती हूँ। इस टाइटल को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, सम ऑफ एक्सीडेंट्स। ठीक है, ओके, जैसे मैंने क्लिक किया आप देख रहे हो ये चेंज हो गया इसका नाम भी। ठीक है, ये आ गया मेरे पास सम। ठीक है, अब इसमें जैसे अगर सपोज करो यहाँ पे फिल्टर है। ठीक है, अब मैं फिल्टर में सपोज कैटेगरी डाल देती हूँ कि किस कैटेगरी में हुआ। अब यहाँ पे मेरे पास देखोगे जैसे मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे ऑल आ गया। अब मैं यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स। ओके, ठीक है, तो ये सभी ट्रैफिक कंट्रोल्स की वजह से हुआ है। अब आप देख रहे हो जैसे यहाँ पे कॉस्ट की सब कैटेगरी है। ठीक है, तो कॉस्ट कैटेगरी मुझे यहाँ से हटानी, मुझे सब कैटेगरी चाहिए कि कौन सी कैटेगरी में हुआ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉस्ट सब कैटेगरी को फिल्टर्स में लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ऑल आ रहा है, फिर से मैं यहाँ पे गई, मैंने इस पे सेलेक्ट किया तो सब कुछ सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसको अनसेलेक्ट करके मुझे सिर्फ देखना है कि सिग्नल की वजह से कितने हुए। ओके, मैंने क्लिक किया। ठीक है, आप देख रहे हो नंबर कैसे चेंज हो गया, आगरा में 0, जबलपुर में 4, जयपुर में 1। ठीक है, अब सपोज मुझे कुछ और देखना है, मैं देखती हूँ स्टॉप साइन की वजह से कितने हुए एक्सीडेंट्स। ठीक है, तो फिर से नंबर चेंज, तो जैसे ही मैं फिल्टर चेंज करूंगी उस हिसाब से मेरे नंबर्स चेंज होते रहेंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे जैसे कॉलम है, कॉलम में मैं क्या डाल सकती हूँ, कॉलम में फॉर एग्जांपल मैंने डेट ले लिया कि किस डेट को हुआ पर्टिकुलर। अब आप देख रहे हो मेरे पास यहाँ पे पर्टिकुलर डेट भी आ गई कि 20
को हुआ, ये 20 अगस्त को, ये 21 को, ठीक है, ये 22 को, ये 23 को। अब जहां पे ब्लैंक आ रहा है दैट मीन्स कि भोपाल में उस दिन कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, ठीक है, या फिर उसका डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ओके, तो दैट इज वाई इट इज कमिंग एज ब्लैंक। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शंस होते हैं, रोज, कॉलम, वैल्यू, फिल्टर। हम इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर से मैं अपने एक्सपीरियंस में आई। अब जैसे जो यहाँ मैंने पिवट टेबल इंसर्ट कर दी ना, यहाँ पे भी सेम ही ऑप्शंस आएंगे आपके पास इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, हम फिर से चलते हैं। अब देखोगे आप यहाँ पे आ रहा है मेरे पास एक रिकमेंडेड पिवट टेबल। ठीक है, अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ, अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, जैसे कि जो पिवट टेबल है वो मैंने जब इंसर्ट करी थी तो उसने मुझे कुछ नहीं दिखाया था, सिंपल रेंज दिखाई। अब ये क्या दिखा रहा है, ये मुझे दिखा रहा है रिकमेंडेशन। ऑन द बेसिस ऑफ जो भी मेरा डेटा होता है ना, ये रिकमेंड करता है कि हमारे डेटा के हिसाब से हम किस तरह की पिवट टेबल बनाना चाहेंगे या हमें किस चीज की जरूरत होगी। जैसे इसमें दिखाया है, देखो, सब कैटेगरी का। अभी मैंने आपको दिखाया था ना कि सब कैटेगरी वाइज इसने दिखा दी कि कितने काउंट ऑफ एक्सीडेंट्स हैं, या फिर इसने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है, कि कौन सी सिटी में, किस कैटेगरी में, कौन सी सिटी में हुआ। जैसे सपोज मैंने ओके किया, ठीक है, तो मेरे पास आ गया कि फ्लैशिंग की वजह से 10 सिटीज में एक्सीडेंट्स हुए, ठीक है, स्टॉप साइन की वजह से 5 में हुए। तो इस तरह से ये अपने आप ही उसको मतलब रिकमेंड करता है हमारे डेटा के हिसाब से हमें। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन है मेरे पास टेबल का। टेबल क्रिएट करने का शॉर्टकट मैंने आपको पहले भी बताया था, कंट्रोल टी, जो कि यहाँ पे अगर आप जैसे क्लिक मैंने किया है, यहाँ पे क्लिक नहीं किया, मैं जस्ट अपना कर्सर लेके गई हूँ, तो आप यहाँ देख रहे हो कंट्रोल टी लिखा है। ठीक है, क्रिएट अ टेबल टू ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज द रिलेटेड डेटा। तो जब भी आप टेबल, जैसे मैंने ये ऑलरेडी, आप कहोगे अब टेबल क्या क्रिएट करनी, ये तो ऑलरेडी मेरे पास डेटा है, लेकिन ये डेटा सिर्फ मैंने इसमें डाला हुआ है, टेबल नहीं है। अगर मैं इसको टेबल में कन्वर्ट कर दूंगी सपोज, ठीक है, मैंने किया ओके, अब ये टेबल में कन्वर्ट। अब आप देख रहे हो इसमें ऑलरेडी यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है। जैसे सपोज मैं एक कॉलम यहाँ पे इंसर्ट करती हूँ, ठीक है, मैंने डाला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जैसे देख रहे हो आप देख रहे हो अपने आप इसमें क्या हो गया, सारी लाइंस पे वही फॉर्मेट आ गया जो इसमें है। ठीक है, यहाँ पे प्लस फिल्टर भी ऐड हो गया, है ना। ठीक है, तो ये क्रिएट टेबल जैसे हम क्लिक करते हैं ना, वो अपने आप हम इस टेबल का मतलब इंपॉर्टेंस बेसिकली ये होता है कि हम जो भी हम मतलब एक्शन लेना चाहते हैं अपनी टेबल पे, वो इजीली ले सकते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सॉर्टिंग और फिल्टर्स वगैरह वो थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है आपका इल्यूस्ट्रेशन। अब इसमें हमारे पास काफी मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे कि इंसर्ट पिक्चर, हमको इंसर्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, शेप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज मैं ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक किया मैंने, ठीक है, अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे सपोज मैंने डाल दिया सन, सन की पिक्चर मुझे डालनी है, मैंने एंटर किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे जो भी इसके पास अवेलेबल होगा। सपोज मैंने इस पे क्लिक किया और मैं इंसर्ट पे क्लिक करती हूँ। ओके, दिस कैन नॉट बी डाउनलोडेड, लेट मी ट्राई दिस वन। ठीक है, ये आ गया, बट दिस इज करंटली नॉट विजिबल। ठीक है, मे बी मेरा इंटरनेट का कुछ इशू होगा जिसकी वजह से ये विजिबल नहीं है, अदरवाइज ये इमेज यहाँ पे ऑलरेडी इंसर्ट हो गई है। ठीक है, अब जैसे सपोज आप नेक्स्ट देखोगे यहाँ पे शेप। अब अगर मुझे कोई भी शेप इंसर्ट करनी है तो भी मैं कर सकती हूँ। जैसे सपोज मैं सर्कल डाल देती हूँ, ठीक है, मुझे सर्कल करना है जो मेरे अदर्स है उनको। ठीक है, अब मैंने इनको सबको सर्कल कर दिया। अब मैं इसको एडिट भी कर सकती हूँ। ठीक है, कैसे एडिट करूंगी, जैसे कि मुझे फिल नहीं करना, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, नो फिल कर दूंगी। ठीक है, अब जो इसकी आउटलाइन है वो सपोज मुझे रेड कलर से करना है, मैंने रेड सेलेक्ट किया। अब मुझे थोड़ा जो आउटलाइन है उसको थोड़ा वाइड करना है, तो मैं यहाँ से वेट भी इंक्रीज कर सकती हूँ। आप जैसे देख रहे हो मैं यहाँ पे जैसे क्लिक कर रही हूँ, वो अपने आप उसकी वेट चेंज हो रही है वेट। ठीक है, मैंने ये कर दिया। तो आप ऐसे मल्टीपल चीजें मतलब मल्टीपल शेप आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो जो भी आपके डेटा के हिसाब से आपको लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी हमें कुछ डेटा हाईलाइट करना होता है, तो मैं यहाँ पे एरो डाल दूंगी, ठीक है, कि मुझे इस पर्टिकुलर डेटा चाहिए। ठीक है, अब इस एरो को भी मैं एडिट कर सकती हूँ, मतलब जैसे इसका आउटलाइन है, सपोज मुझे आउटलाइन इसका ब्लैक से चाहिए। ठीक है, और मुझे जो इसकी विड्थ है वो थोड़ी ज्यादा चाहिए। ठीक है, या फिर आप इसको कलरफुल भी कर सकते हो। इसके बाद आता है यहाँ पे हमारा स्मार्ट ग्राफिक। ठीक है, स्मार्ट ग्राफिक में बेसिकली क्या होता है, हमें जो भी ऑनलाइन अगर कुछ ग्राफिक्स इंसर्ट करने, जो मे बी हो सकता है कि साइकिल के फॉर्म में हो या कोई पर्टिकुलर प्रोसेस हो, वो हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप पढ़ोगे इंसर्ट अ स्मार्ट ग्राफिक इज, ठीक है,
वर्चुअली कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन, जैसे ये देख रहे हो 1 2 3 4, मतलब कि एक सीक्वेंस में हो, कोई प्रोसेस टाइप हो, वो हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है, मतलब कि कोई भी हमें स्क्रीनशॉट लेना है वो हम ले सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। अब जैसे सपोज कर मैंने यहाँ क्लिक किया, ठीक है, यहाँ देखो मल्टीपल ऑप्शन है हमारे पास, नीचे आप देखो स्क्रीन क्लिपिंग भी है मेरे पास, ठीक है। जैसे यहाँ पे काफी सारी विंडोज हैं जो भी मेरी शीट में खुली हुई है, वो भी अवेलेबल विंडोज है। अब सपोज स्क्रीन क्लिपिंग मैंने क्लिक किया, ये सेल्स पे चला गया, ठीक है, यहाँ पे गए, सेलेक्ट किया, इसका स्क्रीनशॉट इसने ले लिया ऑलरेडी, ठीक है, तो ये होता है स्क्रीनशॉट का। नेक्स्ट आपका आता है आपका एडिंस, ठीक है। एडिंस बेसिकली होता है ऑनलाइन फीचर, ठीक है, मतलब ऑनलाइन हमें कहीं से कुछ भी इंसर्ट करना है, जैसे यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर था, उसी तरह से काइंड ऑफ स्टोर माई ऐप वगैरह यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। ज्यादातर यूज होता नहीं है जनरली, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे चार्ट्स पर। यहाँ पे देखो पीपल ग्राफ, जैसे आप देखो सपोज, मतलब जो भी हमें वो इंसर्ट करना है वो। अब यहाँ पे आता है चार्ट्स, ठीक है, हमें अपने डेटा को कोई भी अच्छे फॉर्मेट्स में दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है, तो हम चार्ट्स को हेल्प लेते हैं, ठीक है। अब सपोज मैं कोई भी जैसे डेटा अगर सिलेक्ट करूं, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है मेरे पास। जैसे मैं सेल्स वाले टैब में गई, मैंने यहाँ पे देखो ब्रांड है, उसके हिसाब से Q1 Q2 मतलब सेल्स है कि कौन से क्वार्टर में उसकी कितनी सेल्स थी। सपोज मैंने ये पूरी टेबल सेलेक्ट करी, अब मैं देखो रिकमेंडेड चार्ट्स पे। रिकमेंडेड चार्ट्स बेसिकली सेम चीज है कि रिकमेंड करेगा वो हमें चार्ट्स का, ठीक है। जैसे कि अगर आपको याद हो तो रिकमेंडेड पिवट टेबल था ना, उसी तरह से रिकमेंडेड चार्ट है, वो अपनी तरफ से रिकमेंड कर रहा है कि हम कौन सी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ अलग अलग कैटेगरीज हैं चार्ट्स की, जैसे डिफरेंट डिफरेंट अगर आप यहाँ देखोगे, है ना, अलग अलग तरह से ये रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये कौन सा है, क्लस्टर्ड कॉलम। सेकेंड आप देखोगे जैसे स्टैक कॉलम है, फिर है क्लस्टर्ड बार है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज हैं। अब सपोज मैंने फर्स्ट सेलेक्ट किया और इंसर्ट कर लिया, ठीक है, अब ये इंसर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट्स पे ना जाके, जैसे अगर मुझे अपनी तरफ से जो भी ऐड करना है वो भी ऐड कर सकती हूँ ऑल चार्ट में से, लाइन, पाई, बार, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट है। पाई में जैसे ये यहाँ पे एक ओवरव्यू भी आपको दिखाएगा, ठीक है, जैसे ये आप क्लिक करोगे ना, जैसे ये देखो चार्ट पे दिखा रहे हैं ना, जैसे यहाँ से भी आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। कॉलम में आपने देखा यहाँ पे चार्ट दिखा रहे हैं ना अलग अलग तरह से, ठीक है। तो ये ओवरव्यू एक आपको दिखाता रहेगा कहाँ पे क्या आ रहा है। सपोज मैंने पाई इंसर्ट कर लिया, मैंने ओके पे क्लिक किया, ठीक है, ये यहाँ पे इंसर्ट हो गया, ठीक। अब जैसे ब्रांड, अगर मेरे को सपोज करो कि सिर्फ Q1 का चाहिए, तो मैं यहाँ से भी चेंज कर सकती हूँ इसको, यहाँ से भी इंसर्ट कर सकती हूँ, ठीक है। जो भी चार्ट मुझे इंसर्ट करना है डायरेक्टली यहाँ पे काइंड ऑफ एक शॉर्टकट्स हैं हर एक चार्ट के लिए, जो हम रिकमेंडेड चार्ट्स में देख रहे थे ना, उसी के ही शॉर्टकट है एक तरह से। जैसे लाइन चार्ट हो गया, ये एरिया चार्ट हो गया, ठीक है, उसी तरह से। अब जैसे रिकमेंडेड चार्ट्स में हमने देखे थे ना ये सभी चार्ट, जैसे सपोज करो अब मैं ब्रांड Q1 और Q2 का मैं डालती हूँ, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट करे, यहाँ से मैंने लाइन चार्ट इंसर्ट कर लिया, एक लाइन चार्ट इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये जो एक स्ट्रेट लाइन जा रही है ब्लू वाली, ठीक है, दैट मीन्स ये इंक्रीज हो रहा है, ये है आपका Q1 का, ठीक है। बाकी और नेक्स्ट अगर आप देखोगे जैसे ये ऑरेंज वाला अगर आप देखोगे ना, ये है आपका Q2 का, जो कि पहले ऊपर जा रही है फिर नीचे जा रही है फिर स्ट्रेट है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह के चार्ट्स हैं, ठीक। अब सपोज करो मुझे इस पे डेटा लेबल्स चाहिए कि क्या डेटा शो कर रहा है, ठीक है, तो डेटा लेबल्स पे जैसे क्लिक करूंगी, ये देखा आ गया, ठीक है। चार्ट टाइटल है, यहाँ पे लेजेंड्स है, लेजेंड्स ही नीचे जो लिखे आ रहे हैं वो है Q1, ये हो गया आपका चार्ट टाइटल, ये भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डेटा लेबल्स पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे नंबर्स भी आ गए, ठीक है। Q1 Q2 जो भी है वो यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपका चार्ट स्टाइल, ठीक है। चार्ट स्टाइल में क्या है कि मुझे अपने चार्ट का थोड़ा सा स्टाइल चेंज करना है, उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज करना है, जैसे सपोज करो, ठीक है, वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं सिलेक्ट, जो भी आपको अच्छा लगे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। जैसे मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर कलर ग्रेडियंट भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे ये ब्लू और थोड़ा ग्रीन वाला शेड्स है ना, तो हम ये भी चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज मुझे ऑरेंज वाला सिलेक्ट कर लेती हूँ, ऑरेंज येलो वाला शेड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो भी हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जैसे हमको प्रेजेंट करने में ज्यादा अच्छा लगे, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका फिल्टर। यहाँ पे हम फिल्टर भी लगा सकते हैं, जैसे डेटा सेट में लगाते हैं ना वैसे तरह का। जैसे यहाँ पे सपोज Q1 इसने सेलेक्ट करा है सीरीज में, ठीक है, मैं Q2 सेलेक्ट कर लेती हूँ और
अप्लाई पे क्लिक करूंगी तो देखो ये सिर्फ Q2 का डेटा दिखाने लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे आप देखोगे ना, यहाँ पे कैटेगरीज भी है हमारे पास नीचे। कैटेगरीज में जैसे सिलेक्ट ऑल है, सारी है। सपोज मैंने रिबॉक सेलेक्ट करी, अप्लाई पे क्लिक किया, ठीक है, फिर ये Q2 का डेटा सिर्फ और सिर्फ रिबॉक का दिखाएगा। ठीक है, अब सपोज करो मैंने Q1 पे क्लिक किया, अब ये देखो Q1 का डेटा दिखाने लग गया रिबॉक का। ठीक है, सपोज अब मैंने यहाँ पे प्यूमा भी सिलेक्ट कर लिया, अप्लाई करूंगी तो प्यूमा और रिबॉक दोनों का दिखाने लग जाएगा। ठीक है, ये प्यूमा का येलो में आ रहा है और रिबॉक का आ रहा है ऑरेंज में। ठीक है, यहाँ से आप ये कलर्स मतलब चेक कर सकते हो कि कौन से रिबॉक का कौन सा कलर है, प्यूमा का कौन सा कलर है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जैसे नेम्स पे अगर आप जाओगे ना, नेम्स पे आपका आता है मतलब कि हमें रो या कॉलम वाइज जो नेम है उनके, उसके हिसाब से फिल्टर लगाना है, तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, अब सपोज जैसे मैं इस पे राइट क्लिक करूंगी तो राइट क्लिक करके मुझे इसका स्टाइल चेंज करना है चार्ट का, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट राइट क्लिक करके चेंज कर सकती हूँ। जैसे मुझे लाइन चाहिए, मैंने ओके किया, ये लाइन का आ गया। ठीक है, अब यहाँ से फिल्टर हटा देती हूँ क्योंकि सिर्फ एक ही उसका डेटा दिखा रहा है। सेलेक्ट ऑल करके अप्लाई क्लिक करेंगे तो ये पूरे दिखाने लग जाएगा। ठीक है, सारे ब्रांड्स का। ठीक, अब हम इसका एक और तरीके से कर सकते हैं चार्ट स्टाइल चेंज, की डायरेक्ट हम इंसर्ट पे जाकर यहाँ से चार्ट को चेंज कर दें। ठीक है, तो ये ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, राइट क्लिक से भी और ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, अब सपोज करो हम चेक करते हैं अपना एक्सीडेंट्स वाला डेटा। ठीक है, तो ये तो हो गया सेल्स वाला। अब एक्सीडेंट्स वाले पे इंसर्ट करते हैं, वहां पे कैसे इंसर्ट करेंगे, एक्सीडेंट वाली शीट पे जाते हैं हम। ठीक है, सपोज करो मुझे देखना है कि कौन सी सिटी में मेरे कितने नंबर ऑफ काउंट एक्सीडेंट्स हुए, मुझे ये देखना है। ठीक है, तो मैं दोनों कॉलम सेलेक्ट करूंगी, कॉलम ए और कॉलम ई, फिर इंसर्ट पे जाके चार्ट इंसर्ट करूंगी। सपोज कॉलम चार्ट मैंने इंसर्ट किया, देखो ये आ गया है ना, या नीचे सिटीज आ गया और ये सब बार ग्राफ्स आ गए। ठीक है, अब सपोज करो कि मुझे कैटेगरी भी ऐड करनी है, कॉस्ट कैटेगरी या सब कैटेगरी, तो उसके लिए मेरे को ये तीनों चीजें सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, जैसे कॉलम ए, कॉलम बी और कॉलम ई। ठीक है, तीनों जैसे मैं कंट्रोल के साथ मैंने सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, उसके बाद मैं इंसर्ट पे जाके फिर से यहाँ पे दोबारा से चार्ट इंसर्ट करूंगी, जैसे मैंने फिर से कॉलम चार्ट इंसर्ट कर लिया। ठीक है, ये 3D वाला मैंने इंसर्ट कर लिया। ठीक है, वो 2D वाला था, उसको हटा देते हैं। 3D वाले में देखो आप यहाँ पे नीचे, अब यहाँ पे कैटेगरी भी आ गया और यहाँ पे सिटीज भी आ गया। ठीक है, अब जैसे हम ना इसको 3D में भी देख सकते हैं, जैसे इंसर्ट पे जाके हम देखते हैं ऑल चार्ट्स में। जैसे इस पे जाते हैं, पाई बाहर पे जाते हैं, बाहर पे देखो आप ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन देख रहे हो, ये आएगा आपका। ठीक है, ये हो गया, इस पे ओके क्लिक करेंगे तो ये इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया, ये देखो आपको अलग अलग दिख रहा है ना। ठीक है, यहाँ से भी हम इसमें काफी सारी चीजें जैसे कर सकते हैं, जैसे कि इसमें फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, या फिर उसका कोई सिलेक्ट डेटा मतलब कि उसकी रेंज चेंज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं चार्ट को कहीं पे भी। ठीक है, या फिर उसको फ्रंट पे ला सकते हैं, बैक पे ले जा सकते हैं। सपोज करो मैं इस चार्ट को बैक पे ले जाती हूँ। ठीक है, सेंड टू बैक मैंने किया। ठीक है, अब देखो ये बैक पे चला गया, अब है ना, जो आपकी इमेज आ रही थी ना वो आगे आ जाएगी और ये बैक पे चला जाएगा। देखो जैसे मैं इसको मूव करूँ, ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना, बैक पे चला गया, इमेज आपकी आगे आ रही है। ठीक है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास चेंज करने की। अब जैसे फॉर्मेट चार्ट एरिया मैंने किया, तो चार्ट के एरिया जैसे सपोज करो फिल मेरे को करना है चार्ट एरिया। ठीक है, मैंने सॉलिड फिल किया तो आप देख रहे हो ये फिल हो गया ब्लू कलर का। ठीक है, ग्रेडियंट करूंगी तो ग्रेडियंट टाइप का फिल हो जाएगा। ठीक है, सपोज करो अब नेक्स्ट आता है आपका बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर में भी आप कर सकते हो, आपको लाइंस जैसे डालनी है। ठीक है, सॉलिड लाइन मैंने जैसे डाली। ठीक है, सॉलिड लाइन पे क्लिक करूंगी, अब आप जैसे बाहर क्लिक करोगे ना, आपको ब्लू कलर की काइंड ऑफ लाइन दिखाई देगी। देखो जैसे बॉर्डर पे दिखाई दे रही है ब्लू कलर की लाइन। ठीक है, अब सपोज करो मैं नो लाइन अगर कर दूंगी तो फिर आपको वो लाइन नहीं दिखाई देगी। देखो अब नहीं दिख रही ना वो ब्लू कलर की लाइन। ठीक है, तो हम यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। ठीक है, अपने चार्ट को और मतलब अच्छा बनाने के लिए। ठीक, अब जैसे ये इमेज है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, हम इसकी जरूरत नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे काउंट है, अगर मुझे अपने इसका टाइटल चेंज करना है, मैं इसको दे देती हूँ सेल्स डेटा। ठीक है, तो हम अपने यहाँ से टाइटल वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए बना पाऊंगी। और अगर नेक्स्ट आपको कोई भी आपके दिमाग में कोई रिकमेंडेशन है
नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक के लिए, तो प्लीज ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।